अच्छा, हम लोग लास्ट बच्चों हम लोग लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ रहे थे? मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। आप लोगों को अगर याद हो, लास्ट लेक्चर में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन f बाई जी के फॉर्म में दिया हुआ है तो कैसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? जरा देखिए। 1 - x² अपॉन x इंटू 1 - 2x। बच्चों हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? डिवाइड करेंगे। अगर आप ध्यान से देखिए, जो लिखा हुआ है f बाई जी के फॉर्म में, जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है या फंक्शन लिखा हुआ है 1 - x² अपॉन x - 2x², ये यही लिखा हुआ है क्या? अब बताइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है? दोनों की डिग्री क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम है। ऊपर की भी डिग्री 2 है और नीचे वाले पॉलिनोमियल की भी डिग्री 2 है। तो हमने बताया था जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो या तो ज्यादा हो, तो हमेशा हम क्या करेंगे? पहले पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद आगे इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे क्या बच्चों? इससे डिवाइड करेंगे। किससे? x - 2x², जिसको कि हम लिख सकते हैं -2x² प्लस x। इससे डिवाइड करेंगे किसको? 1 - x², यानी इसको लिख सकते हैं -x² प्लस 1। किसी को कोई समस्या यहां तक में? क्यों डिवाइड कर रहे हैं सभी को पता होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डिग्री क्या है? सेम है। ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड तभी लगता है व्हेनेवर द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, फिलहाल डिवाइड करेंगे तो यहां पर क्या लिखें बताइए? यहां पे लिखेंगे 1/2। क्या लिखेंगे? 1/2। अब 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा -x² प्लस 1/2x। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? 1 - x/2। या इसको आप एलसीएम ले लोगे तो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 2 - x/2। ये रिमाइंडर हो गया, ये कोसेंट हो गया, और ये डिवाइजर हो गया। आपने एक ये भी पढ़ा होगा बच्चों, इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखना है, तो कोई बता सकता है कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फॉर्म में? इसका मिक्स्ड फॉर्म क्या होगा? यस, 1/2 1 - x/2। हाँ, जो रिमाइंडर है 1 - x/2, या फिर इसी को फिर हमने 2 एलसीएम ले लिए, तो आप ये सीधा ये बोलो 2 - x/2। बिल्कुल सही बोल रही हो, बिल्कुल सही। 2 - x/2 लिखेंगे, और अपॉन में ये जो जिससे आप डिवाइड कर रही हो, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? x कॉमन लेके वापस लिख सकते हैं क्या? वही 1 - 2x। यानी फाइनली अगर मिक्स्ड फॉर्म बच्चों देखा जाए तो मिक्स्ड फॉर्म ये आया क्या? 1/2 2 - x अपॉन 2x 1 - 2x। ये मिक्स्ड फॉर्म आया क्या? ये 1/2 जो है वो मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसके राइट में है, जैसे आप मिक्स्ड फॉर्म लिखते हो। ठीक है, ये 1/2 इसके राइट में है। अच्छा ये बताइए, अगर जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 2 राइट 1/3, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 2 + 1/3। दोनों का मतलब सेम होता है कि नहीं? तो यहां पर जो लिखा हुआ है 1/2 राइट 2 - x/2x इंटू 1 - 2x, तो इसको बच्चों ओवरऑल अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं ऐसे क्या? 1/2 प्लस 1/2 2 - x/x इंटू 1 - 2x। इस फंक्शन को, इस पूरे को f बाई जी को हम इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं? बताइए। अब करेंगे क्या बच्चों? अब आगे देखिए। अब हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है, जो ये आया क्या? अब हमने डिवाइड करके इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया, यानी बच्चों हमको इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आप इस इक्वेशन को स्टार मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, और इसको कंसीडर करिए। किसको? इंटीग्रेशन ऑफ
2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, अब 1/2 का इंटीग्रेशन x/2 हो जाएगा। बस इसका इंटीग्रेशन आ जाए तो मेरे ख्याल से आंसर आ गया कि नहीं बच्चों। तो करेंगे क्या, इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसके लिए करेंगे क्या, लेट 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x, जिसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। अब बताइए ये फंक्शन को पार्शियली ब्रेक किया जा सकता है या नहीं। ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर की 2 है, तो बिल्कुल इसको ब्रेक किया जा सकता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। इसको आप एलसीएम लीजिए बच्चों, जब एलसीएम लेंगे तो ये डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। मैं सीधा लिख रहा हूं, क्या बचेगा, इधर तो 2 माइनस एक्स बचेगा और इधर a से इंटू हो जाएगा तो आएगा a माइनस 2ax प्लस bx। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक। ओके, अब क्या लिखेंगे, 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू, एक्स वाले टर्म्स को एक साथ लिख लीजिए। x अगर कॉमन लेते हैं तो बचेगा क्या, माइनस 2a प्लस बी, माइनस 2a प्लस बी, ये बचेगा x के साथ और कांस्टेंट टर्म क्या है, a है। तो आप कंपेयर करेंगे तो बच्चों जब कंपेयर करेंगे तो मिलेगा क्या, माइनस 2a प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1 और a इक्वल्स टू 2, यही मिलेगा क्या। इससे अब बेनिफिट क्या हुआ, अब a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए इस पे, तो आपको मिलेगा क्या, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो -4 प्लस बी इक्वल्स टू -1, -4 प्लस बी इक्वल्स टू -1। अब -4 को उधर भेजो तो b की वैल्यू आ जाएगी 3, a की वैल्यू 2 आई और b की वैल्यू 3 आई। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक, बोलिए। ए और बी की वैल्यू आ गई, हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू निकालनी थी। मैंने लास्ट लेक्चर में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कैसे करते हैं बताया था, बोलिए। अब करेंगे क्या, ए और बी की वैल्यू को, ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 3। तो देखिए ये स्टेप क्या हो जाएगा, ये जो स्टेप था ये हो जाएगा, यहाँ पर हम ए की जगह पे 2 लिख देंगे, आप लिख दीजिएगा इसको, कोई इक्वेशन मानकर आप सब्स्टिट्यूट करिएगा तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2x। अब बच्चों इसका हम इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब आप किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इन दोनों फंक्शन का। तो बताइए 2/x का इंटीग्रेशन क्या होगा। दो टर्म है यहाँ पे, एक 2/x है, 3/1 माइनस 2x है। बताइए 2/x का इंटीग्रेशन, यस 2 log x, 2 log x। इसी तरह से 3/1 माइनस 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हाँ प्लस में कि माइनस में, नहीं नहीं बीच में ये जो प्लस साइन है ये प्लस ही लिखा जाए या माइनस लिखेंगे, बताइए। जी नहीं, यहाँ पे माइनस रहेगा, ये आएगा -3 log 1 माइनस, बता रहे हैं 1 माइनस 2x आगे प्लस सी। देखिए ऐसा क्यों, यहाँ पर अभी ये 1 log t का या log x कब होता है इंटीग्रेशन, जब होता है 1 अपॉन एक्स dx। अभी ये 1 अपॉन एक्स नहीं है, 1 अपॉन एक्स नहीं है, ये क्या है, नीचे 1 माइनस 2x है, इसको आप t मानिए तो ये आएगा क्या, यहाँ पे बाई 2 भी आ जाएगा। जब आप इसको 1 माइनस 2x को t मानोगे तो पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर आएगा -2 dx इक्वल्स टू dt, या dx इक्वल्स टू -1/2 dt। dx की जगह पे क्या आएगा, -1/2। तो यही देखो ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, अपॉन में 2 मैंने रख दिया, 3 बाहर था, 3 बाहर ले लिया, 3/2। अब देखो क्या बचेगा, 1/t dt, जिसका इंटीग्रेशन log t होगा और t की जगह पे 1 माइनस 2x। तो ये समझ में आया कि नहीं, क्यों, बोलो। ओके, तो देखिए इंटीग्रेशन यहाँ पर आ चुका है, इस टर्म का भी और इस टर्म का भी, यानी जो अब इक्वेशन नंबर स्टार पे आते हैं सीधा, और स्टार पे इन वैल्यूज को हम लोग पुट करते हैं बच्चों।
स्टार पे इन वैल्यूज को पुट करिए तो क्या था 1/2 का इंटीग्रेशन होगा x/2 प्लस 1/2 और इसमें इंटू होगा ये जो आया है इंटीग्रेशन क्या आया है 2 log x माइनस 3/2 log 1 माइनस 2x प्लस c। यही हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। क्लियर है? बोलिए। और आंसर अरेंज करना चाहो तो आप और भी अरेंज कर सकते हो पावर इधर भेजकर, बट ठीक है आपने इंटीग्रेट कर दिया एज इट इज, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बहुत मिलाने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम? और एक्सरसाइज 7.5 से पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो। 15 नंबर हाँ ओके। 1/x। हाँ हाँ क्या है x टू द पावर n और ओके। देखिए इसको हमें इंटीग्रेट करना है, अब इसको पार्शियली ब्रेक भी करना है, लेकिन n की एग्जैक्ट हमें पावर भी नहीं पता, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। उसके लिए करेंगे क्या, x की पावर लेट x टू द पावर n इक्वल्स टू t, इसको t मान लीजिए, तो ये हो जाएगा nx टू द पावर n-1 dx इक्वल्स टू dt। अब आप कहोगे सर यहाँ पर nx की पावर n-1 तो है ही नहीं ऊपर, तो बच्चों यहाँ पर करेंगे क्या, x टू द पावर n-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x टू द पावर n-1 अपॉन x टू द पावर n। क्यों? क्योंकि जब आप x से इंटू होगा x टू द पावर n-1 का, तो ये हो जाएगा x की पावर n और इंटू में x टू द पावर n प्लस 1 dx। हमने यहाँ पर किया क्या बच्चों, ऊपर नीचे x टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई किया। जब डिनोमिनेटर में यानी इस टर्म में जब आप x टू द पावर n-1 से मल्टीप्लाई करोगे x के साथ, तो ये 1-1 और ये 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा x टू द पावर n। अब हमने यहाँ पर x टू द पावर n को t माना हुआ है, तो ये आया nx की पावर n-1 dx इक्वल्स टू dt। यहाँ से x टू द पावर n-1 dx को 1/n dt लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/n x टू द पावर n-1 dx को लिख सकते हैं dt, और अपॉन में x टू द पावर n का मतलब t और इसका मतलब t प्लस 1। अब देखिए हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, अगर आप ध्यान से देखिए 1/n इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 dt। अब आप करिए क्या, इसको 1/t प्लस 1 को आप पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करिए, ब्रेक करिए। आप इसको ब्रेक डाउन आपको करना है, तो कैसे करेंगे देखिए, लेट 1/t into t plus 1 can be written as a upon t plus b upon t plus 1, a upon t plus b upon t plus 1। अब यहाँ पर करेंगे क्या, एलसीएम लेंगे, वही ए और बी की हमें बच्चों वैल्यू निकालना है चाहे जैसे करके। तो जब एलसीएम लेंगे इधर तो 1 ही आएगा, इधर आ जाएगा at प्लस a प्लस bt, 1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू टी प्लस ए। आप कंपेयर करेंगे दोनों साइड, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0 मिलेगा और a इक्वल्स टू 1 मिलेगा। a की वैल्यू आप एबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो b की वैल्यू -1 आएगी, तो a की वैल्यू +1, b की वैल्यू -1। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? ओके। अब देखिए a और b की वैल्यू आ चुकी है, यहाँ पर अब a और b की वैल्यू को पुट करेंगे। आप इक्वेशन कुछ मान लीजिएगा इसको, उस इक्वेशन में जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/t, फिर ये -1 रखेंगे तो ये प्लस की जगह पे माइनस, और यहाँ पर क्या आएगा 1/t प्लस 1। इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना था, इसका मतलब आप इसका अलग अलग आप इंटीग्रेशन निकाल लीजिए। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t माइनस, इसी तरह से 1/t प्लस 1 का करोगे तो आएगा log t प्लस 1 है ना, प्लस c, या इसको आप लिख सकते हो log
टी अपॉन टी प्लस वन प्लस सी। और हमने टी किसको माना था? एक्स टू द पावर एन को टी माना था। ये हो जाएगा, बस टी की जगह पे आप एक्स टू द पावर एन रख दो और यही हो गया बच्चों आपका आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 9, 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे पहले थोड़ा सा अरेंज करेंगे। 3x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5 अपॉन, इन दोनों में देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए तो अंदर आएगा x माइनस वन। यहाँ पे भी अगर आप कुछ कॉमन लेंगे माइनस वन कॉमन लेंगे लास्ट के दो में तो अंदर आएगा x माइनस वन। और ये हो जाएगा अगले स्टेप में 3x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक ब्रैकेट में और x माइनस वन एक ब्रैकेट में। इसको आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, 3x प्लस 5 अपॉन ये a प्लस बी ए माइनस बी में ब्रेक हो सकता है x प्लस वन एक्स माइनस वन और इंटू में x माइनस वन एक और है तो ये हो जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये बन गया। अब हमें इसको पार्शियली ब्रेक करना है तो इसको आप लिख सकते हो क्या, इसको आप मान सकते हो कि ये इक्वल है a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। मैंने बताया था ये पैटर्न भी आप लोगों को अगर याद हो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे इसको ब्रेक किया जा सकता है। a अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ओके तो चलिए अब इसमें करना क्या है, इसको सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकालना है। एलसीएम वगैरह आप लीजिए। एलएचएस में आएगा 3x प्लस 5, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाते हैं आपको पता है एलसीएम लेने के बाद। यहाँ पर आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन प्लस c इंटू एक्स प्लस वन। ये स्टेप बच्चों समझ में आया सभी को या नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक में? बोलिए, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके अब देखिए करिए क्या, इसको और सिंप्लीफाई करिए। ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस b इंटू ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। अंदर भेज दीजिए हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस टू ए प्लस सी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी प्लस सी। हमने किया क्या, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एक्स के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को बच्चों हमने अलग अलग लिख लिया। और इधर एलएचएस में क्या है 3x प्लस 5 है। कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? ओके अब बच्चों करेंगे क्या, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे तो तीन इक्वेशन मिलेगी क्या, a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म एलएचएस में है ही नहीं। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी, माइनस टू ए प्लस सी इक्वल्स टू थ्री, माइनस टू ए प्लस सी इक्वल्स टू थ्री। और थर्ड इक्वेशन मिलेगी a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5। ये तीन इक्वेशन मिली। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी। आप लोगों को मैं अभी 2 मिनट का समय दे रहा हूं, सभी लोग सॉल्व करिए और ए बी सी की वैल्यू बताइए मेरे को।
कर रहे हो सॉल्व? करो जल्दी करो। हुआ? हुआ? किसी का नहीं आया? एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो आप लोग? हद हो गई। हाँ बताओ। ए की वैल्यू -1/2 है और बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 1/2 है। गलत है। इसलिए गलत है, ए प्लस बी 0 आना चाहिए। इन दोनों को प्लस करो, कभी 0 आएगा? -1/2 और 4 को प्लस करो, क्या 0 आएगा? कभी नहीं। आप लोग 3 इक्वेशन दिया मैंने, सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हो। देखिए करेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए आप लिख सकते हो क्या, b इक्वल्स टू -a। क्या लिख सकते हो? b इक्वल्स टू -a। अब करो क्या, इस वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। b की जगह पे -a, तो a और b की जगह पे -a रखोगे, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, ये प्लस हो जाएगा। तो a प्लस a मतलब 2a प्लस c इक्वल्स टू 5। अब जरा इस इक्वेशन को देखो और सेकंड इक्वेशन को देखो। इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 4 मान लो। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को प्लस करो। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को प्लस करो। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 को जब आप ऐड करोगे तो ये -2a प्लस 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। c प्लस c हो जाएगा 2c इक्वल्स टू 8। तो c की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। c की वैल्यू क्या आएगी? 4 आएगी। अब c की वैल्यू आ गई तो आपको a की वैल्यू भी आ जानी चाहिए। कैसे? इक्वेशन नंबर 2 में आप c की वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में जब आप c की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? a की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ? इक्वेशन नंबर 2 में c की वैल्यू 4 पुट करिए तो ये हो जाएगा -2a प्लस 4 इक्वल्स टू 3। तो -2a इक्वल्स टू -1, 1 माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। a की वैल्यू आएगी 1/2 और आपको पता है b जो है वो -a के इक्वल है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/2। तो आपने थोड़ा बहुत इधर उधर बस बोला था सुरभि, मतलब b की वैल्यू और c की वैल्यू शायद इंटरचेंज थी, ऐसा कुछ आपने बोला था। बाकी सही था, आपने a b c की वैल्यू में आगे पीछे की वैल्यू बताई थी। खैर, तो बच्चों a की वैल्यू 1/2 होगी, b की वैल्यू -1/2 होगी और c की वैल्यू 4 होगी। बस अब आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर हम लोग आ चुके थे, इसको पार्शियली ब्रेक डाउन कर चुके थे। ए बी सी की वैल्यू रखना है। तो यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे ए बी सी की तो देखो ये क्या बनेगा। जब आप इस इक्वेशन में वैल्यू रखोगे तो ये बन जाएगा, हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना था 3x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। तो ये हो जाएगा बच्चों, a की जगह पे 1/2 रखोगे तो 1/2 बाहर, 1/x प्लस 1 dx फर्स्ट टर्म हो गया। फिर b की जगह पे -1/2 रखना है तो -1/2 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, अंदर 1/x माइनस 1 dx। c की वैल्यू 4 आई है, 4 बाहर रख लीजिए, 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। कोई प्रॉब्लम बच्चों यहां तक किसी को भी? ओके, तो देखिए
अब करेंगे क्या, बस इंटीग्रेट करना है, तो ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1 माइनस 1/2 log x माइनस 1 प्लस 4। बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बताइए क्या करें, कैसे करें, बताइए। यहाँ पे ये तो कोई पैटर्न आपने पढ़ा नहीं है, तो इसको करेंगे क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। x माइनस 1 को t मान लीजिए, तो dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो कुल मिला के ये हो जाएगा 1/t² dt, या इसको आप लिख सकते हो t⁻⁻2 dt। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो t⁻⁻2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, t⁻⁻2 प्लस 1/-2 प्लस 1, यानी फाइनली ये क्या हो जाता है, ये आता है -1/t। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/t, t हमने क्या माना था, x माइनस 1 प्लस c। आप इसको चाहो तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, हाफ log x प्लस 1/x माइनस 1 माइनस 4/x माइनस 1 प्लस c। यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। आया समझ में, बोलिए। तो बच्चों ये है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। ऐसे कर, मेरे ख्याल से पैटर्न आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे। ठीक है, मैं आता हूं अगले टॉपिक पे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में बच्चों क्या होता है, अभी तक आपने दो फंक्शन का एडिशन अगर दिया हुआ है तो उनको इंटीग्रेट कैसे करें, दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है तो उनको इंटीग्रेट कैसे करें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब f(x) इंटू जी(x), और हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। तो बच्चों इसका फार्मूला होता है, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है, जैसे x sin x, जैसे x sin x, तो एक अलजेब्रिक फंक्शन है x, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x। तो जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में हो तो उनका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, फर्स्ट फंक्शन, आप जिसको मान लो ये फर्स्ट फंक्शन आप इसको बोल रहे हो, इसको सेकेंड फंक्शन बोल रहे हो, तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर उसके अंदर बच्चों दो चीजें रहेंगी, क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर अंदर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर जो ये पूरा आएगा इन दोनों के प्रोडक्ट का फिर से क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे। ये होता है प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला। ठीक है, दो फंक्शन अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, और फिर देन पूरे का होल इंटीग्रेशन। बट यहाँ पर बच्चों कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा, कौन सा फंक्शन सेकेंड होगा, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, किसी को पता है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया x sin x, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऐसे नहीं मान लिया जाता कि आप पहले ये है तो इसको फर्स्ट बोल दो, बाद में ये है तो इसको सेकंड बोल दो। ऐसे अगर करोगे तो गलत भी हो सकता है। तो किसको फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड से ही डिसाइड होगा कि कौन सा फंक्शन कैसे इंटीग्रेट होगा, क्योंकि हमेशा इंटीग्रेट करेंगे सेकंड फंक्शन को, डेरिवेट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को। तो बताइए किसी को पता है? तो हाँ, तो देखो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिसाइड करने के लिए आइलेट, इसका नॉलेज हमें होना चाहिए, और इसी आइलेट के मेथड से ही हम कंसीडर करते हैं कौन सा फंक्शन फर्स्ट फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन सेकंड फंक्शन होगा। तो आइलेट का फुल फॉर्म या मतलब क्या है, आई का मतलब बच्चों इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
तो जैसे ये ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करेंगे, मतलब जो पहले आ रहा है वो फर्स्ट और जो बाद में आएगा वो सेकंड। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था एक्स साइन एक्स का, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक्स जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है और जो साइन एक्स है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। अब देखिए यहाँ पे अलजेब्रा पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ हमारे लिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड है। अब इस फार्मूले का यूज करके इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। बट बच्चों अभी यही चीज अगर ये फंक्शन कुछ इस टाइप से होता कि यहाँ पर मान लो हम ऐसे लिख देते साइन एक्स इधर है और इनटू में 1/x है, साइन एक्स इंटू 1/x है, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा बताइए? 1/x, 1/x आपके लिए फर्स्ट फंक्शन होगा और साइन, यस, 1/x आपके लिए इनवर्स फंक्शन है। 1/x को आप x टू द पावर -1 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे बाई पार्ट्स आप करेंगे तो आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन इसके हिसाब से कंसीडर करना है। आइलेट में जो फंक्शन पहले आएगा वो वहां पर फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा और जो बाद में आएगा वो सेकंड फंक्शन कहलाएगा, ठीक है।